हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला आप खुद हो रहे तबाह, आपको तबाह करने वाले। तो आपके विरोधियों के क्या हाल है यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। आप सभी जानते हैं कि किस विरोधी की बात होती है यहाँ पर और कौन आपके विरोधी हैं। तो आप उनको मन में सोच के देखिए। ये रीडिंग हो सकता है आपसे रिजोनेट हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं आपसे रिजोनेट हो जाए। जितना आपसे रिजोनेट होती है वो आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए समझे। एनर्जी को पिक करके ये रीडिंग करती हूँ मैं। तो आप लोग जब पहली बार आते हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, आपकी बिल्कुल एनर्जी मुझ तक पहुँच पाती है। तो यहाँ पर बताएं ज़रूर कमेंट्स करके किसकी एनर्जी है, किसकी रीडिंग है। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अगर बहुत सारी उलझनों से आप गुजर रहे हैं, कोई प्रश्न है जिनका उत्तर नहीं मिल पा रहा है, तो आप टैरो के माध्यम से बिल्कुल उस उत्तर को पा सकते हैं। तो पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। एक बार व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं रीडिंग मुझे से कराएं, आपको जहाँ उचित लगे वहाँ रीडिंग करा सकते हैं। डिवाइन गाइडेंस बहुत सारी छिपी रहती है, वीडियो के एंड तक रहे। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो कार्ड में दिख रहा है कि ये जो आपके विरोधी हैं, तो ये खुद कैसे तबाह हो रहे हैं, अपने आप को कैसे तबाह कर रहे हैं। बिल्कुल इन्होंने जो रास्ते चुने हैं वो तबाही की ओर ही इनको ले जा रहे हैं। जो पथ इन्होंने चुने हैं, कभी आपके लिए बहुत कांटे बिछाने की कोशिश की है इन लोगों ने। देखो ये कौन है आपके जो विरोधी हैं, आपके ही अपनों में से कुछ विरोधी रहे ऐसे, जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं इन्होंने दुश्मनी जैसी निभा के रख दी और ये आपके विरोध में खड़े हो गए। आप तो इनके बहुत अपने थे, आप इनको बहुत चाहते थे, आपने बहुत कुछ किया है इन लोगों के साथ। देखो आपने जी जान लगाई है, वो चाहे घर परिवार हो, आपके हस्बैंड हो, आपके कोई पार्टनर हो, आपके जानने वाले कोई हो, जिसके भी रिलेशन में ये सारी परेशानियां हैं उन्हीं के लिए रीडिंग है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि आप जो है पार्टनर को ही दुश्मन, जिससे हम प्यार करते हैं वो दुश्मन कैसे हो सकता है। बिल्कुल वो दुश्मन नहीं हो सकता है, लेकिन जिसने कभी प्यार किया ही ना हो, सिर्फ आपको दिखावा किया हो, आपकी ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिया हो, जीना मुश्किल कर दिया हो, तो आप क्या उसको फिर भी ये कहेंगी कि इसको हम दुश्मन नहीं कह सकते। उससे बड़ा तो कोई दुश्मन नहीं है जीवन में, जो आपकी ज़िंदगी से पूरी तरीके से खिलवाड़ करके चला जाए और आपको बीच रास्ते में छोड़ दे, आपको कहीं का नहीं रखे, तो वो उससे बढ़कर विरोधी कौन हो जाएगा, कौन आपका दुश्मन हो जाएगा। कोई यहाँ पर योद्धाओं वाले, पुराने राजा महाराजाओं वाले तो युद्ध चल नहीं रहे हैं कि तीर तलवार लेकर आएंगे तभी आपको पता चलेगा ये दुश्मन है। तो जिन्होंने दिल में तलवारें चुभाई होती हैं, मैं उनको दुश्मन कहती हूँ। तो यहाँ पर आप समझेंगे मेरी रीडिंग का क्या है उद्देश्य और क्या है बातें। मेरे उद्देश्य यही है कि आप संभल पाएँ, सीख पाएँ, इस चीज़ से उभर पाएँ और अपनी ज़िंदगी को सरलता से आगे बढ़ा पाएँ। तो हालांकि मेरे ऊपर का नेगेटिव कमेंट्स नहीं आते हैं, कभी एक आध लोग जो नहीं समझ पाते, हो सकता है वो इतनी उलझन में रहते हैं कि उनको ये बातें समझ ना आती हों, तो उनसे मैं क्षमा चाहूँगी, प्रार्थना करूँगी कि ईश्वर उनको शांति प्रदान करे, उनके दिल दिमाग में हीलिंग हो सके। जो लोग मुझे सुपर थैंक्स देते हैं उनके लिए मैं हीलिंग सेंड कर रही हूँ, ब्लेसिंग सेंड कर रही हूँ कि ईश्वर आपको बहुत धन धान में बढ़ोतरी करे, आप बहुत उन्नति करें। आप मुझे जो सुपर थैंक्स देते हैं उसमें आपके पैसे खर्च होते हैं, आप 1 पैसा खर्च करते हैं, ईश्वर करे आपको 1000 पैसे मिले। तो आगे बढ़ूंगी कि बिल्कुल इन्होंने जो रास्ते चुन लिए हैं, बिल्कुल इनको तबाही की तरफ ले जा रहे हैं और ये तबाह हो रहे हैं। आपका साथ छोड़ा, आपकी अच्छी बातें इनको चुभने लगी, बुरी कहते ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जिसका विनाश होना होता है उसकी विपरीत बुद्धि हो जाती है, तो वो अच्छे लोगों का साथ छोड़ देते हैं, जिनको अपनी तबाहियाँ करनी होती हैं या जिनके जीवन में उनको नष्ट होना लिखा होता है, तो वो ऐसे रास्ते चुनेंगे जिस पे कि उनको संगी साथी ऐसे मिल जाएंगे कि उनको तबाह करके रख देंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर दिख रहा है जो आपके विरोधी हैं, जो कभी आपके साथ रहे, आपका हमेशा विरोध करते रहे, आपकी उन्नति कभी इनको फूटी आंख नहीं सुहाई दी। ये आपकी सरलता से, आपकी होशियारी से, आपकी चीज़ों से इतना जलन महसूस करने लगे। आपके ये कुछ अपने ही थे, ये हो सकता है आपके रिश्तेदार हों, घर परिवार से कोई हो या आपके कार्य क्षेत्र में कोई हो जिनसे आपका पहले बहुत अच्छा संबंध रहा है। लेकिन आपकी सरलता को मैं देखूं तो आपके हृदय में जो ठूस ठूस के प्यार भर गया,
कहते हैं ना कि ठूस दिया प्यार। अब कोई चीज़ है उसको ज़बरदस्ती ऐसे कस के दबा के भर देते हैं, फिर उसको निकालना, एक शीशी ले लो, कांच की बोतल ले लो, आप उसमें मिट्टी भर दो, ठूस ठूस के भर दो। अब जब आपको उसको पलटेंगे, थोड़ा गीला भी रहेगा वो, और जब पलट देंगे तो क्या वो निकल जाएगा आसानी से? नहीं निकलेगा, उसको कुरेद कुरेद के आपको निकालना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, आप पूरी तरीके से इनसे प्यार करते थे, भयंकर तरीके से आप इनसे प्यार में पागल हो गए, ये घर परिवार के कर्तव्य निभाने में आप जुट गए, आप अपने ऑफिस के काम में जुट गए, जहाँ के भी आप बारे में देख रहे हैं आप अपने ऊपर लागू कर सकते हैं, और ये मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। तो ये जो ठोस ठोस के प्यार और कर्तव्य आपके दिमाग में भर गया, ये निकलने का नाम नहीं ले रहा, या निकाला भी है आपने तो कैसे कुरेदना पड़ा है आपको उसको बाहर निकालने के लिए। तो आप बड़ी मुश्किल से इनकी विचारों से अपने आप को थोड़ा बाहर ला पाए हैं, थोड़ी मजबूती में आ पाए हैं। और बहुत से लोग मुझे यहाँ बिल्कुल भी मजबूत नहीं दिख रहे हैं, सॉरी, बुरा नहीं मानना, आपकी छोटी छोटी बातों पे आंसू आ जाते हैं। आप आज भी इनके बारे में सोचते रहते हैं जो आपके विरोधी हैं, आप इनका बुरा नहीं देख सकते। देखो, इन्होंने आपके साथ बुरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। 5 ऑफ पेंटिकल जहाँ मैं मेरी वीडियो में आते हैं भाई, कार्ड है निकल के आते हैं, डेविल का कार्ड आता है, 5 ऑफ पेंटिकल आ जाता है, बिल्कुल दिखाता है आप एक एडिक्ट पर्सन या पर्सनी की तरह हो गए, एडिक्शन हो गया आपको इनका, आप इनके बिना जीना ही आपको मुश्किल लगने लगा, आपका सांस लेना मुश्किल हो गया था इस पर्सन या पर्सनी की वजह से। लेकिन हुआ क्या, आप आज जी रहे हैं, सांस भी ले पा रहे हैं। आपके साथ इतने बड़े बड़े धोखे हुए, आपके जीवन में ऐसे ऐसे कष्ट दिए हैं कि आपका दिल जो है तार तार हो गया, छलनी छलनी हो गया। तो आपको संभालना तो है ही, ज़बरदस्ती आप किसी को अपने जीवन में नहीं ला सकते, और इसको ईश्वर को दंड देना ही था। तो ईश्वर जब जिसको चुन लेते हैं उसके जीवन में अपार खुशियाँ आ जाती हैं। तो आपको तो चुना गया है, ईश्वर कह रहे हैं छोटे मोटे लोगों के लिए आप नहीं बने हैं, आप ऐसे लोगों के लिए नहीं बने हैं जो आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, जिनको आपकी अहमियत नहीं है, आप उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जो आपकी वैल्यू करे, आपकी अहमियत करे, जो आपके बारे में अच्छा सोचे, जो आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करे। ऐसा नहीं है कि आप ही आगे बढ़ाते रहें, आप ही प्रेम का प्रदर्शन करते रहें, दूसरी तरफ से कुछ हो ही नहीं रहा है, फिर भी आप पगलाए जा रहे हैं। देखो, कुछ लोग पगला जाते हैं, बहुत ज़्यादा इतना प्यार दे देंगे, उनकी तरफ से ही पॉजिटिव सोच लेंगे, जो उनको बिल्कुल महत्व नहीं दे रहे हैं, फिर भी हो सकता है काम में बिजी, हो सकता है उनको ये प्रॉब्लम, हो सकता है वो। अरे जिसको आपसे प्यार होगा ना, वो एक क्षण एक पल आपके बगैर बिता नहीं पाएगा, ओके, आपके बिना चैन नहीं आएगा, उसको कहीं ना कहीं से टाइम निकाल के आप लोगों से संपर्क करेगा। ये बात हमेशा रखो, किसी से रोने गिड़गिड़ाने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती यहाँ पे प्यार मांगने के लिए। तो प्यार कोई भीख में दी हुई चीज़ नहीं है, आप इस योग्य हैं कि आपको प्यार मिले, आप नए सिरे से ज़िंदगी जी सकें। तो बिल्कुल इनके जीवन में तबाहियाँ आ रही हैं जिन्होंने आपका बहुत विरोध किया, आपको आगे बढ़ने से रोका है इन व्यक्तियों ने। तो अब क्या हो रहा है, इन्होंने ऐसी संगति चुन ली जो इनकी विपरीत बुद्धि को बिल्कुल ही भ्रष्ट करने पर तुल गई। गलत रास्तों का चुनाव कर लिया है, गलत आदतों में, गलत एडिक्शन में गए हैं, क्लब पार्टी, अल्कोहल, यहाँ पर सिगरेट, ये सारी मात्राएं मुझे बहुत नज़र आ रही हैं। अब ये हो सकता है कोई पुरुष हैं तो उनकी ये आदतें नहीं हो, आपके पार्टनर या आपके जो जानने वाले रिश्तेदार हैं। दूसरा, पैसा खर्च करना, दूसरों पे आस्तीन में सांप पाल लेना, ऐसे लोगों से मित्रता पाल लेना जो कि बिल्कुल ही घटिया, मैं कहूँगी इतनी मानसिकता, कम अकल तो नहीं कहूँगी, जिसकी घटिया मानसिकता है, मैं तो ये कहूँगी इतनी सक्रिय बुद्धि होती है उनकी, एक योग्य व्यक्ति से भी ज़्यादा सक्रिय ऐसे लोगों की, जो क्रिमिनल टाइप के होते हैं, जो बुरी बुद्धि रखते हैं, जो दूसरों का घर तबाह करते हैं, उनकी बुद्धि इन चीज़ों के लिए बहुत सक्रिय होती है। पर ईश्वर उनको बिल्कुल तबाह करते हैं, बिल्कुल बर्बादी के कगार पे रख देते हैं। ये देखो, ये जो भी पर्सन या पर्सनी है, इनका खुद की लाइफ बहुत बुरी, बहुत बेकार है, खुद एक पैसों के लिए मोहताज हैं, दूसरों का मुंह तकते हैं। वहीं आपके पर्सन या आपके रिश्तेदारों के साथ लगकर आपकी बुराई कर उनकी मन को संतुष्टि देकर, उनके मन जैसी बातें कर उनके और गलत रास्तों पे धकेल कर ये जो है अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं।
तो ये बात जो है आपके विरोधी बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको भड़काया जा रहा है, उनको गलत रास्तों पे ले जाया जा रहा है, इसमें उनकी ही बर्बादियां हैं। तो पैसों से बर्बाद हो रहे हैं, इमोशन से बर्बाद हो रहे हैं, शरीर से दिख रहा है कहीं ना कहीं तबाह हो रहे हैं। बिल्कुल जब आप कहीं गलत कार्यों में लग जाते हैं, फंस जाते हैं, तो उसका प्रभाव आपके शरीर पर बहुत बड़ा पड़ता है। तो इनके शरीर पर भी प्रभाव पड़ते हुए नज़र आ रहा है। तो ये खुद ही अपने आप को तबाह करने पे तुल गए हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, बस मौन होके, मूक होके, दर्शक बन के देख सकते हैं, क्योंकि आपकी तो यहाँ बात सुनी ही नहीं जा रही है और यहाँ सुनने के मूड में भी नहीं है। तो आपको भी यहाँ शांत रहने के लिए डिवाइन की तरफ से गाइडेंस है कि आपको शांत रहना है, नाम जप करना है, ईश्वर का ध्यान करना है, ईश्वर आपके साथ हैं, ये हमेशा आपको सोचना है। अफर्मेशन बोलनी है कि मैं बहुत मजबूत हूँ, मुझे कोई हिला नहीं सकता, मुझे किसी के बुरे विचार आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते हैं। मैं बहुत सम्मानीय व्यक्ति हूँ, मेरा बहुत सम्मान है, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं ऊर्जा से भरा हुआ इंसान हूँ। ऐसे आपको सोचना है, कमज़ोर नहीं पड़ना है। अफर्मेशन बोलते रहिए। मैं हर वीडियो में अफर्मेशन बताने की कोशिश करती हूँ जिससे कि आपके जीवन में कुछ सुधार आ सके। और अगर आप फिर भी आप परेशानियों से नहीं उभर पाते, हील नहीं हो पाते हैं, तो पर्सनल रीडिंग लीजिए। इतना सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है। तमाम खर्चे हमारी ज़िंदगी में हो जाते हैं और अगर हम थोड़े से खर्चा अपनी परेशानियों को जानने में कर दें तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अब आपको इनकी तबाहियों से परेशान नहीं होना है, क्योंकि डिवाइन जो चाहेंगे वही होगा। तो आपको आगे बढ़ते रहना है, खुश रहना है, मस्त रहना है अपने आप में, और इनके साथ तो होना वही है जो ये कर्तव्य करते आए हैं। ये तबाह तो होकर ही रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू सो मच।